नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत यहां पर करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने 11,608.47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता देने के लिए चलाई जा रही है। सीएम ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन, फसल स्थिति और उपज निर्धारण में तकनीक के उपयोग में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणी राज्य है। ऐसे में वर्ष 2023-24 में 35.18 लाख कृषक आवेदनों पर 961.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 2024-25 में 35.56 लाख आवेदनों पर 275.86 करोड़ रुपए दिए गए। योजनाओं में शामिल किसानों को फसल नुकसान या क्षति होने पर वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2% और रबी मौसम में 1.5% अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा दे होता है। ऐसे में वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह दर 5% है। सीएम ने कहा कि योजना में किसानों की प्रीमियम राशि बहुत कम रखी गई है। आगामी वर्षों में सभी फसलों के लिए क्षतिपूर्ति का स्तर 80% रखा गया। 110% से अधिक अतिरिक्त क्लेम राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के जिलों में 11 क्लस्टर्स में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होने पर किसानों को बड़ी मदद करती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर किसानों के लिए कुछ बड़ी बातें कही हैं, कुछ फिगर्स, कुछ डेटा जो है उन्होंने यहां पर पेश किया था। फसल नुकसान की बात उन्होंने जब कही, जब उन्होंने किसानों की आत्मनिर्भरता की बात कही, 2023-24 से लेकर 2024-25 तक जो डेटा है वो भी उन्होंने यहां पर साझा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगली जानकारी का रुख कर लेंगे यहां पर। और अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन को लेकर किसानों को बड़ी राहत दे दी है और उन्होंने कहा कि जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। सीएम ने दोहराया कि प्रदेश में सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष में सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जाएगा। ये टारगेट बढ़ाया गया है। अभी तक सरकार 93 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमने निर्णय लिया है कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से गेहूं जरूर खरीदा जाएगा। किसानों से गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ा दी गई, 28 मई तक कर दी गई है। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूँ खरीदा गया तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है और अभी तक 91 लाख अर्थात 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ। हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कड़ा पलटवार किया है।